वेलकम रेडियो फाइटिंग यूनिफाइड जंग में आप सभी का स्वागत है। आपको मेरी शक्ल दिखाई नहीं दे रही होगी, पर यहाँ शक्ल देखने आता कौन है। 2-3 दिन में कुछ खबरें इकट्ठी हो गई हैं, उनको सुन लीजिए। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है और हो सके तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहली खबर चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर है। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि वो एक बार फिर से आउट क्लास करेंगे माइकल चैंडलर को UFC 309 में, जैसा कि उन्होंने पिछले बार किया था। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा इस फाइट के बारे में कि कम से कम वो अफवाहें जो उड़ रही थी कि कहीं माइकल चैंडलर आउट होने वाला है फाइट से या फिर चार्ल्स ओलिवेरा आउट होने वाला फाइट से, कम उन अफवाहों पर तो एक प्रकार से रोक लग गई है। जहाँ रही बात आउट क्लास करने की माइकल चैंडलर को, तो सच बात तो यह है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज़ अ बेटर फाइटर, बट ये फाइट जो है 50-50 फाइट है। ये फाइट बहुत डेंजरस है दोनों फाइटर्स के लिए। देखिए, मेरी नज़र में हमेशा चार्ल्स ओलिवेरा के पास एक सुपर वेपन है, एक सुपर पावर है। वो ये कि जब कभी उसको आराम करना होता है या फिर जब कभी वो दिक्कत में होता है तो वो ग्राउंड पे जा सकता है, और अच्छे लोग ग्राउंड पे उसके पास जाने से डरते हैं, और माइकल चैंडलर उन लोगों में से एक नहीं है। एंड दैट्स वॉट मेक्स दिस फाइट extremely dangerous for चार्ल्स ओलिवेरा। इस फाइट का डीप एनालिसिस करेंगे जब टाइम आएगा। अभी फिलहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर अनातो माइकानो को लेकर है। अनातो माइकानो ने चैलेंज किया है पैडी पिम्बलेट को लंदन इवेंट के लिए। देखिए, मैं इस फाइट पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता है कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है, और अनातो माइकानो को भी ये बहुत हद तक पता है कि कौन इस फाइट को जीतने वाला है, इसीलिए वो पैडी पिम्बलेट को चैलेंज कर रहा है। देखिए, इस फाइट से मुझे नहीं लगता कि ये डिवीज़न में अनातो माइकानो आगे बढ़ेगा, बट अनातो माइकानो इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित है, बहुत स्मार्ट है अनातो माइकानो। उसको पता है कि किससे फाइट करने से उसका नाम मीडिया में ज़्यादा आएगा, और ऐसी फाइट से क्या बुराई है जिसमें मीडिया में नाम भी उसका उछल जाएगा और फाइट भी वो लगभग जीत जाएगा। तो दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू फाइट पैडी पिम्बलेट, और पैडी पिम्बलेट को भी अपने बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं, इसलिए शायद वो फाइट एक्सेप्ट भी कर ले। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देख, ऐसा है कि अनातो माइकानो बहुत स्मार्ट आदमी है, बट इकोनॉमी के बारे में जो अनातो माइकानो के व्यूज़ है ना, वो बहुत स्टूपिड है। लेज़े फेयर इकोनॉमी जो है कहीं सफल नहीं हुई दुनिया में। अगर आपको देखना है कि अनातो माइकानो जिस इकोनॉमी के बारे में बात करता है वो इकोनॉमी कहाँ है, तो वो आजकल अर्जेंटीना में है। देख लो अर्जेंटीना का हाल क्या है। खैर, ज्ञान कम करते हैं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो लियोन एडवर्ड्स को लेकर है। लियोन एडवर्ड्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि अगले साल जनवरी से मार्च के बीच में वो फाइट करेंगे, यानी कि UFC में अपना रिटर्न करेंगे। दोस्त, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप नंबर 1 कंटेंडर हो या फिर आप चैंपियन हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप साल में एक बार फाइट कर रहे हैं, बट अगर आप नंबर 1 कंटेंडर नहीं हो और चैंपियन नहीं हो तो आप कर क्या रहे हो? आपका कैरियर लिमिटेड है, आपका पीक लिमिटेड है, आपका गेम जो टॉप पे है वो लिमिटेड है। ऐसे में आपको करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। ये जो आजकल के फाइटर्स में एटीट्यूड है कि साल में एक बार फाइट करना है क्योंकि वो स्पेशल है, 8-8 महीने, 9-9 महीने और 15-15 महीने का गैप करना, या फिर माइकल चैंडलर जैसे के केस में, जिसके लिए थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि आपने 25 महीने वेट कर लिया। यार, दिस इज़ नॉट डन। यू ऑल विल रिग्रेट नॉट फाइटिंग मोर वंस यू आर रिटायर्ड, बिकॉज यू हैव लेस मनी इन योर बैंक अकाउंट। एनीवेज, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बॉक्सिंग की दुनिया को लेकर है। बॉक्सिंग की दुनिया में डिओंटे वाइल्डर को लेकर है। आज से 5 साल पहले डिओंटे वाइल्डर्स वो फिनोमिनन था जिसको हर कोई आदमी देखना चाहता था, बट उसने एक बड़ी गलती कर दी कि टाइसन फ्यूरी को अंडर एस्टिमेट कर लिया और लगभग अपना पूरा करियर बर्बाद कर लिया। ये सब होने के बावजूद भी आज भी हम आज भी हम डिओंटे वाइल्डर्स को देखना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही पर चांस है कि वो ऐसा नॉकआउट देगा जिसको हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो इतना कुछ हारने के बाद भी, और 2 फाइट ऐसी हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि डिओंटे वाइल्डर वो फाइट करे, और नंबर 1 फाइट तो हमें पता है कि जॉशुआ के साथ है। हाँ, मुझे पता है कि जॉशुआ भी बहुत हार चुका है, डिओंटे भी बहुत हार चुका है, पर वी वांट टू सी दिस फाइट, क्योंकि मेरे जैसे लोग 2016 से इस फाइट का वेट कर रहे हैं। और दूसरी फाइट है फ्रांसिस नगानो की। तो इसी फाइट को लेकर डिओंटे वाइल्डर का कहना है कि उसके फ्रांसिस नगानो के ग्रुप से लेकर बात चल रही है इस फाइट को लेकर, और बहुत ही जल्द कुछ अनाउंसमेंट होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस अनाउंसमेंट, बट PBC का जो हाल चल रहा है ना फिलहाल, जो कि प्रमोटर है डिओंटे वाइल्डर्स का, वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, बट शायद आप में से ज़्यादातर लोग बॉक्सिंग के एक प्रमोटर के बारे में बात करने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ना रखें। तो अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर माइक टाइसन को लेकर है। वैसे मैं माइक टाइसन और जेक पॉल पे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शायद आपको फिर से मेरी शक्ल दिखाई ना दे, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं। खैर, ये वीडियो मेरे ख्याल से आज रात को या फिर कल आ जाएगा आपके पास, या फिर शायद परसों भी आ सकता है। और फिर बात करते हैं उस बात की जिस बारे में माइक टाइसन ने बात किया, पर उससे पहले एक बात करते हैं।
जैसे ही हमको माइक टाइसन और जेक पॉल की फाइट के बारे में पता चला था तो हम में गुस्सा नहीं था, एक सैडनेस थी, क्योंकि हम सभी के सभी माइक टाइसन के फ़ैन हैं। माइक टाइसन दोस्त अपना पर्सनली गुरु घंटाल है और हमें इस बात का डर था कि माइक टाइसन को कुछ हो ना जाए इस फाइट में। और मेरे हिसाब से ये कंसर्न जो है एक ट्रू फैन की कंसर्न थी और माइक टाइसन भी इस बात को समझता है। इसलिए हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उसने शायद हम ही लोगों की तरफ डायरेक्शन देते हुए ये कहा है कि आई एम गोइंग टू बी ओके। शायद माइक टाइसन को पता है कि हम सभी उसके लिए कंसर्न है, इसलिए वो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आई एम गोइंग टू बी ओके, विन और लॉस। और जब माइक टाइसन ने कह दिया है तो हमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। वी जस्ट वॉन्ट हिम टू बीट द शिट आउट ऑफ जेक पॉल, वेदर दैट विल हैपन और नॉट वी डोंट नो। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे अगली खबर जो है वो आखिरी खबर है। आखिरी खबर ये है कि आपको याद है UFC 302 में एक नए टाइप के ग्लव्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे। वो नए टाइप के जो ग्लव्स थे उनको इंट्रोड्यूस कराते समय UFC ने दावा किया था कि इन ग्लव्स की वजह से आई पोक बहुत कम हो जाएगी। और सच बात तो ये है कि आई पोक एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बट नॉकआउट भी थोड़े कम हो गए हैं और UFC को शायद इसी बात से दिक्कत है, इसलिए वो जो ग्लव्स UFC 302 में आए थे अब उनको टाटा बाय बाय कहा जा रहा है और पुराने ग्लव्स को वापस से री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या सही बात है ना कि ऐसे ग्लव्स जो आई पोक को कम करने के लिए लाए गए थे उनको उस आदमी के फाइट के पहले रिटायर कर दिया जा रहा है जो आई पोक के लिए बदनाम है, और उस फाइटर का नाम है जॉन जोन्स दी आई पोकर। तो भाई साहब, जॉन जोन्स दी आई पोकर इज बैक विद दी आई पोकिंग ग्लव्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। एनीवेज, ये सब चलता रहेगा और भी टुच्ची खबरें हैं, पर मेरे ख्याल से आपका टाइम बर्बाद करने में कोई मतलब नहीं है उन खबरों में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट चंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।